न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। दिल्ली की गलियों में घूमे राहुल गांधी, बताया कब कर रहे हैं शादी। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी अचानक दिल्ली के करोल बाग में मैकेनिक मार्केट में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मैकेनिक्स से बातचीत की थी और खुद बाइक की सर्विस भी की। इस दौरान राहुल गांधी ने दुकानों पर काम कर रहे लोगों से जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछा था। इसका वीडियो अब जारी किया गया है। जी हाँ, कब शादी करेंगे राहुल गांधी। करोल बाग में राहुल गांधी जब बाइक की सर्विसिंग कर रहे थे तो एक मैकेनिक ने उनसे पूछा था कि आप शादी कब कर रहे हैं। इस पर राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्द हो जाएगी। राहुल ने मैकेनिक से पलटते हुए पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो उसने कहा कि पापा ने लड़की देखने के लिए कहा है, अभी सैलरी कम है, महीने का 14-15 हज़ार कमा पाते हैं, इतने में घर परिवार कैसे चला पाएंगे। राहुल के पास कौन सी बाइक। जी हाँ, जब एक मैकेनिक ने राहुल से पूछा कि आपके पास कौन सी बाइक है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास KTM 319 के। इस दौरान राहुल का दर्द भी झलक आया कि वो बाइक नहीं चला पाते हैं क्योंकि सिक्योरिटीज़ वाले चलाने नहीं देते हैं। मैकेनिक से की बात। जी हाँ, राहुल गांधी के जाने के बाद मैकेनिक ने कहा कि हमारे पास चलकर स्वयं राहुल गांधी आए। वो हमसे जानकारी लेने आए थे कि गरीब कैसे जी रहे हैं। एक दूसरे मैकेनिक ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि राहुल के साथ फेस टू फेस मिलकर चाय पी सकते हैं। उसके बाद हम उनके साथ कुछ काम भी किए, हमको मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक दुकान मालिक ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई राजनीतिक की बात नहीं की, उन्होंने बेसिक बातें पूछी। एक नॉर्मल मैकेनिक कैसे लाइफ जीता है, उस नॉर्मल मैकेनिक को क्या क्या परेशानियां होती है, उसको बैंक लोन कैसे मिलता है, उसके बच्चे कैसे पढ़ते हैं। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के उनके दौरे के दौरान भी ट्रक की सवारी करते देखा गया था। जी हाँ, उन्होंने ट्रक से वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक 190 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने ट्रक के ड्राइवर तेजिंदर गिल से बातचीत भी की थी। राहुल ने इस बातचीत का वीडियो भी शेयर किया था। भूलो माफ करो आगे बढ़ो, कांग्रेस ने मुझसे यही कहा, अब मिलकर लड़ना है राजस्थान चुनाव। सचिन पायलट। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत दिया है और कहा है कि सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है और पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर लड़ेंगे। जी हाँ, सचिन पायलट ने एक साक्षात्कार में ये भी कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे कहा है कि भूलो माफ करो और आगे बढ़ो तथा खड़गे की यह बात उनके लिए एक सुझाव होने की साथ ही पार्टी अध्यक्ष का निर्देश भी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी उस वक्त की है जब गत बृहस्पतिवार को खड़गे के राहुल गांधी ने प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें एकजुट होकर आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला हुआ था। इस बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने ये संकेत दिया था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी। जी हाँ, अशोक गहलोत के साथ मतभेदों को खत्म कर आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत देते हुए पायलट ने कहा, अशोक गहलोत जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनसे ज्यादा अनुभव है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था तो मैंने कोशिश की थी कि सबसे के साथ लेकर चलूं। मुझे लगता है कि आज वह मुख्यमंत्री है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि सबके साथ लेकर चले। उन्होंने कहा, अगर कहीं कुछ थोड़ा आगे पीछे है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि पार्टी और जनता किसी व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात मैं भी समझता हूँ और वह भी समझते हैं। जी हाँ, सचिन पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुई हालिया बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि बैठक में सार्थक, व्यापक और लंबी चर्चा हुई। फिर किस तरह से आने वाले चुनाव को लड़ना है और जीतना है, इस पर चर्चा की गई। 25 साल से राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का सिलसिला बना हुआ है। इस
परिपाटी को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इस पर हमारा बहुत अच्छा मंथन हुआ है, इसके अच्छा परिणाम भी आएंगे। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि दर्शकों से कांग्रेस की परंपरा यही है कि चुनाव से पहले पार्टी चेहरा घोषित नहीं करती। उन्होंने कहा दर्शकों को से कांग्रेस किसी प्रदेश में किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती। 2018 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हम सब मिलकर चुनाव लड़े। बाद में पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सबके सामने, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसको मौका दिया जाए। फिलहाल महत्वपूर्ण ये है कि हमें चुनाव जीतना है। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान कई इलाकों में हिंसा, सड़कों पर उतरी भाजपा कांग्रेस। जी हाँ, पश्चिमी बंगाल के विभिन्न हिस्सों में रविवार को पंचायत चुनाव में हुई धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखे गए। पूर्व मेदिनीपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नंदकुमार में हल्दिया मेवेदा राज्य राजमार्ग को रोक दिया। जी हाँ, भाजपा का आरोप है कि श्री कृष्णपुर हाई स्कूल में मतगणना केंद्र पर मत पेटियों के साथ छेड़खानी की जा रही है। जी हाँ, भाजपा की युवा शाखा के नेता समय डिंडा ने कहा है कि हमें लगभग 3 बजे सूचना मिली कि मतपेटियां बदली जा रही है। हम केंद्रीय बलों की सुरक्षा के तहत क्षेत्र के सभी बूथों पर दोबारा वोटिंग के अलावा बूथों पर ही वोटों की गिनती की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस ने जाम किया नेशनल हाईवे। पुलिस ने क्या कहा? नंदकुमार पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। शनिवार को मतदान के दौरान हुई हिंसा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालदा के रथबाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 रोक दिया था। कांग्रेस सांसद अबू हसैद खान चौधरी ने कहा कि हम शनिवार की हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ अदालत भी जाएंगे। जिसके हरिश्चंद्रपुर इलाके में बस्ता गांव में शनिवार रात करीब 10 बजे कुछ बदमाशों ने राज्य मंत्री तजमुल हुसैन की कार में तोड़फोड़ की। पथराव के दौरान एक पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने क्या कहा कि ऐसा संदेह है कि इस घटना के पीछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिहार के बदमाशों का हाथ है और जांच जारी है। जी हाँ, उत्तर दिनाजपुर में 2 कारों में आग लग दी है और चाकुलिया पुलिस स्टेशन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। सरकारी बस सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना सुबह रामपुर चाकुलिया रोड और नेशनल हाईवे 31 पर हुई। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें मतदान करने से रोका जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलंडगांव में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सत्तारूढ़ टीएमसी के समर्थक मतदाताओं को डराने धमकाने और चुनाव के दौरान झूठे मतदान में शामिल थे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।